नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग की उपस्थिति श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ये मनोरंजन हॉल में है। आपको मैं बताते चलूं कि ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें विदाई एवं पुस्तक विमोचन का समारोह रखा गया था, जिसमें ये आपके जो ओपी सर थे, ओपी सिंह जी, जो पूर्व प्राचार्य थे, आज इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए। मैं बता दूं कि सर यहाँ पे 35 सालों तक टीडी कॉलेज में सेवा किए थे, बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दिए थे और आज सर यहाँ से विदा लिए। तमाम बच्चे भावुक भी थे, सर भी भावुक थे इस विदाई के पल को, क्योंकि एक टीचर के लिए विद्यालय एक परिवार की तरह होता है और जिसमें इतने लंबे समय तक जो टीचर अध्यापक विद्यालय में रहते हैं, बच्चों से एक लगाव हो जाता है, विद्यालय से लगाव हो जाता है, वहाँ के ज़मीन से, मिट्टी से, पौधे से, सभी चीज़ों से लगाव हो जाता है। तो सर का आज विदाई समारोह भी था और ये जो एक पुस्तक आप देख रहे हैं, गिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर आर्ट ग्लैंस, ये बुक का विमोचन भी था जो सर के द्वारा। और मैं बता दूं कि कल्याण सिंह जो परिहार शोध छात्र सब्जी विज्ञान के अध्यक्ष और अध्यक्ष छात्र परिषद बांदा के अध्यक्ष भी हैं, इन दोनों सर और शिष्यों के द्वारा मिलकर के एक बुक लिखा गया था जिसका आज विमोचन था। तो सर से मैं जानूंगा, पहले परिहार जी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले कल्याण सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने इस कार्यक्रम के कवरेज के पश्चात मुझे बोलने का अवसर दिया। सर के नेतृत्व में ही, सर के बिना ये एक संभव ही नहीं हो सकता था कि बुक को अमूर्त रूप दिया जा सके। और निश्चित रूप से मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण किया हूँ जिसको जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने बड़े रिनाउंड नाम हैं सारे लोग जानते हैं। और एक अपने जीवन में मैं 3 विश्वविद्यालय से पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन इतना यशस्वी गुरु मुझे किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिला। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का सौभाग्य है। सर का आज आप लोगों ने विदा भी किया, यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए सर विद्यालय से, तो ये पल कैसा लग रहा है? देखिए, ये भावुक हो गए हैं ये सब, क्योंकि एक शिष्य और गुरु का एक पिता का रिश्ता हो जाता है, पिता पुत्र की तरह रिश्ता हो जाता है। और ये सारे विद्यार्थियों के लिए, सर के लिए भी ये भावुक पल है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, जो कि ये भावुक पल है। और देख सकते हैं भावुक भी हो गए हैं। तो ये एक पल जो कहा जाए, बहुत भावुकता पल है। तो सर से भी जानेंगे। सर, सबसे पहले एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने 35 साल से यहाँ पे छात्रों के द्वारा और तमाम वक्ताओं के द्वारा पता चला, आप 35 साल से विद्यालय में सेवानिवृत्त दिए, लेकिन सर आपके चेहरे से नहीं लग रहा है कि आपने 35 साल प्लस, आपकी उम्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है सर। नहीं, मेरा 63वां ख़त्म होने वाला है। ये 63वां है सर? हाँ जी जी। 62वां ख़त्म हो गया, 63वां चल रहा है। और ये जो शरीर होती है या कोई भी चीज़ होती है वो ईश्वर की देन होती है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, जो है सब ऊपर वाले का योगदान है। लेकिन सर आप कुछ तो योगा करते होंगे, क्या खाते हैं राज बताइए सर। नहीं, खूबसूरती का है। वो एक्चुअली मैं एनसीसी ऑफिसर था। जी जी। और जब आदमी सर्विस में आता है तो उसका मोटापा बढ़ने लगता है। जी। तो मैं ट्रेनिंग में गया और मैं 7.5 किलो वज़न घटा के आया। उसी समय मैंने निर्णय लिया कि मुझे मेरा पेट दिखना नहीं चाहिए, और उसी का पालन करते हैं। जब दिखने लगता है तो थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, दौड़ बढ़ा देते हैं, 10-15 किलोमीटर पैदल चल जाते हैं, 2-3 दिन तो कवर हो जाता है। सर, ये तो रही फिटनेस से, लेकिन सर आपने 35 सालों से सेवा दिया इस विद्यालय में, तो सर यहाँ के अनुभव क्या रहे? बलिया मेरे लिए बहुत सुखद रहा है। बहुत अच्छे, बहुत प्रेम करने वाले विद्यार्थी मुझको मिले, और मेरे जो भी मैंने निर्देश दिया वो सब पालन किए। बहुत अच्छे लड़के मिले, बहुत अच्छी जनरेशन है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब यहाँ बहुत सुख से रहे, बड़े चैन से रहे। पूरे 35 साल में कभी ऐसा मेरे ज़िंदगी में नहीं आया कि कोई विद्यार्थी मुझे एक भी शब्द अपशब्द कहा हो, ना मैंने उनको कभी कहा। सर, ये कहा जाता है कि बलिया बागी होता है, स्टूडेंटों में थोड़ा बगावत होता है, तो बगावत तो नहीं की? बागी तो हम भी हैं। हाँ। बलिया में है तो बागी है ही हैं। हाँ। तो बागी से बागी थोड़ी टकराएगा, बागी से बागी नहीं टकराएगा। सर, स्टूडेंटों के द्वारा, छात्रों के द्वारा पता चला कि आप 3 घंटे लेक्चर लेते थे। कहीं कहीं विद्यालय में देखा था आधा घंटा टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं और क्लास से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन आपने 3 घंटा कैसे बच्चों को संभाला? 3 घंटा इसलिए पढ़ाते थे कि बीच बीच में इनको 2-3-4 ठहाके लगवाते थे। जी।
तो जोक्स अपने ऊपर कभी दूसरे के ऊपर सुनाते थे, उससे लड़के ठहाके लगाते थे, फिर फ्रेश हो जाते थे, फिर करने लगते थे। जी जी हाँ, सर, आज आप सेवानिवृत्त हो गए और बच्चों के द्वारा विदाई समारोह रखा गया था और आपको विदा भी कर दिया गया यहाँ से। तो ये एक मैं बता दूं कि अध्यापक का कभी सेवा खत्म नहीं होता है, जहाँ भी रहेंगे वो जो कार्य है करना है, शिक्षा देने की कार्य है, तो जहाँ रहेंगे मरते दम तक एज ए टीचर शिक्षा देते रहते हैं। तो वो तो सेवा आपको खत्म नहीं हुआ सर, क्योंकि देना ही देना है वो तो। लेकिन सर इस विद्यालय से जो जिम्मेदारी था उससे आपको मुक्ति मिली है, तो सर ये कैसा पल आपको क्या लग रहा है इस समय? मैं अपनी देखो भाई, सीधी सी बात है, जहाँ आप 35 साल अपना पूरा जीवन बिताए हैं, वहाँ से जाते वक्त खुशी तो नहीं होगी जी कतई, क्योंकि इससे मोह हो गया, इसके एक एक कण से मोह हो गया है। जी राइट ना। हमारे सहयोगी डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डॉक्टर विजयानंद पाठक, हमारे सारे छात्र मुझे असीम प्यार करते हैं और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो ये क्षण हमारे लिए तकलीफ दे तो है, लेकिन एक विधि का विधान है, आना है जाना है। आने का समय था 1990, जाने का समय 2024। 1990 में यहाँ आए थे हाँ। और 2024 में जा रहे हाँ, हैं। बिल्कुल जनवरी 90 में आए थे। जी 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 सर, लेकिन अभी एक पुस्तक का विमोचन हुआ, उस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। ये पुस्तक उन छात्रों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं और पीजी में एडमिशन चाहते हैं या पीएचडी में चाहते हैं, तो जिन्होंने अपना प्रिलिमिनरी तैयारी कर ली है, अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उनको 10-15 नंबर का एडवांस में इसमें ज़रूर मिल जाएगा। इस पुस्तक को अगर अध्ययन करते हैं हाँ, 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 15 नंबर में आपकी मेरिट जो है 1000 के ऊपर से आप 50 के अंदर आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। राइट। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये गुरुजी जो पुस्तक विमोचन किए हैं, इसमें अपने जीवन के जो अनुभव हैं, जो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को जो सिखाए, वो जीवन का एक अनुभव होता है और उस अनुभव को किस तरह से बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है, क्या सिलेबस पढ़ाना है, किस किस पॉइंट को बताना है बच्चों को, वो सारी इस बुक में संग्रहित किए हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।